वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर्स, यानी एक पार्टनर को गारंटी ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट की गारंटी दे दिया जाना। क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर? जब किसी फर्म में किसी न्यू पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है तो न्यू पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो वो एक गारंटी बाकी के पार्टनर से या फर्म से लेना चाहता है कि मैं आपकी फर्म में एडमिट तो हो जाता हूं, बट मेरे को कम से कम इतने यानी मिनिमम इतनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगर आप इतना गारंटी ऑफ प्रॉफिट मिनिमम मेरे को दे सकते हैं तो मैं आपकी फर्म को एडमिट आपकी फर्म में हो जाता हूं। या ऐसा कह सकते दूसरे वे में कि पहले से ही ऑलरेडी मान लीजिए एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं और उनमें से एक पार्टनर मान लीजिए जेड फर्म को छोड़ना चाहता है और वो बाकी के पार्टनर्स हैं वो जेड को ये कहते हैं कि आप हमारी फर्म में कंटिन्यू कीजिए, आपको हम मिनिमम ऑफ प्रॉफिट यानी मिनिमम इतना प्रॉफिट गारंटी के अकॉर्डिंग दे देंगे आप हमारी फर्म को अगर कंटिन्यू करते हैं तो जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर यानी पार्टनर को जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया जाना है वो कितने टाइप से हो सकता है आइए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो, यानी ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स यानी जितने रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हैं वो अपने एग्रीड रेशियो यानी उनमें जो फिक्स किया गया है भी इस रेशियोज में वो गारंटी उस नए पार्टनर्स को देंगे। नेक्स्ट है वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उनमें से एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स नए पार्टनर्स को यानी गारंटी देंगे प्रॉफिट की। या बाय द फर्म यानी पूरी फर्म उस पार्टनर्स को गारंटी ऑफ प्रॉफिट देगी, यानी मिनिमम इतने रुपए की गारंटी उसको देगी ही देगी। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पे डिस्कशंस करते हैं और उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हम अभी करेंगे। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो, यानी बाकी के जितने भी पेंडिंग यानी रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए हैं वो उस पार्टनर्स को गारंटी देंगे मिनिमम प्रॉफिट की। आइए एग्जांपल, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी एक्स, वाई और जेड एक फर्म में तीन पार्टनर है और वो अपना प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने का उनका रेशियो है 5:3:2। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, Z is to get a minimum amount of rupees 10,000 as his share of profit, यानी पार्टनरशिप डीड में ये तय किया गया कि जो Z है वो कम से कम 10,000 रुपीज की उसको प्रॉफिट में शेयर उसका एवरी ईयर होगा ही होगा, यानी Z का शेयर हर साल 10,000 मिनिमम होगा ही होगा, यानी कम से कम 10,000 का उसका शेयर होगा ही होगा, उससे ज्यादा जितना मर्जी भी हो सकता है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹40,000, यानी 31 मार्च 2020 को नेट प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे तीन पार्टनर हैं और तीन पार्टनर कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड, और इसमें डीड के अकॉर्डिंग स्पष्ट बोला गया है कि जो जेड है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 लेगा ही लेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट में एवरी ईयर, यानी हर साल उसको 10,000 रुपए कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के। तो अब देखिए ये 10,000 मिनिमम मिलना ही मिलना है जेड को, तो जेड क्या है यहाँ पे गारंटी लेने वाला बंदा है और जो पार्टनर्स बाकी कौन है, एक्स और वाई, ये गारंटी देने वाले हैं, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कौन हो गए, एक्स और वाई।
अब देखिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे को यहाँ पे बोला गया है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड, जब भी कभी गारंटी का क्वेश्चंस आएगा तो उसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है विद गारंटी, तो उसके लिए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ओर। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट आपको पता ही है, लास्ट वीडियोस में ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि टू साइड्स होती डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट यानी रुपीज, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस में बोला गया कि 31 मार्च 2020 को 40,000 यानी 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वो 5:3:2 में करते हैं। अब यहां से पता चलेगा कि तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो उसके लिए यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है यहां पे 5:3:2 ये उनका रेशियोज दिया हुआ है। इस रेशियोज में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को 40,000 का, उसमें एक्स का शेयर कितना बनता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई 5/10 इज इक्वल टू ₹20,000। तो एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 20,000। अब इसी तरह से वाई का भी कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई 3/10 इज इक्वल टू ₹12,000। अब देखिए मेन बात आती है इस पे, अगर इसको 10,000 मिल जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसको 10,000 से कम अमाउंट रिसीव होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फर्म है या रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। देखिए यहां पे 40,000 इसको देखें कैलकुलेट करते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई 2/10 क्योंकि इसका शेयर इन प्रॉफिट कितना था 2/10 इज इक्वल टू ₹8,000। यहां पे देखिएगा ₹8,000। अब 8,000 रुपीज इसको मिले हैं, बट इसको मिलना कितना चाहिए था, मिनिमम 10,000, क्योंकि 10,000 पार्टशिप डीड के अकॉर्डिंग इसको मिलना चाहिए था, यानी एज एक गारंटी है भी इसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा एवरी ईयर। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इस जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ शेयर इन प्रॉफिट का, इसको आप यहां पे क्या करेंगे एज ए एंट्री। तो देखिए यहां पे सबसे पहले एंट्री तो यहां पे वही करनी है। अगर एंट्रीज करने को बोलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जो फर्म को 40,000 का प्रॉफिट हुआ था उसको हम कहां पे लेके गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000। अब इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए का शेयर कितना आया 20,000, बी का 12,000 एंड सी का 8,000। ये यहां पे आप मेंशन कर दीजिए। और एंट्रीज करने को बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जितना जितना प्रॉफिट इनके डिस्ट्रीब्यूशन में आया उतना एक बार यहां पे मेंशन कर दीजिए। अब देखिए टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, इसका कितना शेयर था 20,000, वाइज के शेयर कितना था 12,000 और जेड का शेयर कितना था 8,000। अब गारंटी पे बात लेके आते हैं। अब इसको गारंटी कितनी की थी ₹10,000 की, और 10,000 की गारंटी होने की वजह से अब डेफिशिएंसी कितनी हो रही है, देखिए यहाँ पे जेड मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कितना है 10,000 और डेफिशिएंसी कितनी हो रही है 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 2,000, यानी जेड को 2,000 रुपीज कम मिले हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट में, जबकि मिलने कितने चाहिए थे 10,000। अब देखिए यहां पे डेफिशिएंसी बोर्न बाय एक्स एंड वाई, यानी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया गया कि गारंटी का टाइप क्या है, तो ये मान के चलेंगे कि गारंटी यानी बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा ही दी जा रही है। और रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, एक्स एंड वाई। तो डेफिशिएंसी बोर्न बाय एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई अगर पर्टिकुलर कोई रेशियोज नहीं दे रखा तो यहां पे देखिए यहां पे 5:3, तो एक्स और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियोज कौन सा था
5:3, यानी जो डेफिशिएंसी हुई है वो डेफिशिएंसी 5:3 में यानी क्या कर दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी किन में, एक्स और वाई में। अब देखिए इस 2000 को सेक्रीफाइस कौन करेगा डेफिशिएंसी को, एक्स कितना करेगा 2000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8, तो 1250 यानी 1250 कौन सेक्रीफाइस करेगा, यानी बोर्न कौन करेगा गारंटी डेफिशिएंसी को, 1250 यानी 1250 रुपीज कौन बोर्न करेगा, एक्स। और y कितना बोर्न करेगा, 2000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू रुपीज 750, यानी 750 रुपीज कौन बोर्न करेगा डेफिशिएंसी, y। अब देखिए यहां पे इस चीज को हमेशा याद रखना, सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, जितना जिसका प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा था हमने उतना मेंशन कर दिया। उसके बाद में जब गारंटी पे डिस्कशंस होती है तो गारंटी कितनी यानी डेफिशिएंसी देखी जाएगी, डेफिशिएंसी जितनी हो उसको यानी रिमेनिंग पार्टनर्स या किसी भी पार्टनर से कोई गारंटी दी है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करके कैलकुलेट करके जो गारंटी देने वाले पर्सन है उनमें से वो क्या हो जाएगा, उनके प्रॉफिट्स में से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसको मिलनी चाहिए गारंटी उसके प्रॉफिट में वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब देखिए गारंटी देने वाले कौन थे, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के प्रॉफिट्स में से क्या हो जाएगी, गारंटी कम हो जाएगी यानी डेफिशिएंसी के रूप में, और जो जेड था उसको मिलनी चाहिए थी तो उसमें डेफिशिएंसी रिकवर्ड हो जाएगी यानी वो मिल जाएगी। तो देखिए एक्स का प्रॉफिट कितना बन रहा था 20,000, अब एक्स की जो डेफिशिएंसी शेयर इन डेफिशिएंसी कितना आया 1250 यानी 1250, तो इसके प्रॉफिट में से 1250 क्या कर देंगे यहां पे माइनस कर देंगे, यानी लेस जेड्स शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी में शेयर कितना है, एक्स का कितना आया 1250, तो यहां उसका मेन प्रॉफिट कितना था 20,000 में 1250 कम किया तो 18,750 उसका रिमेनिंग प्रॉफिट बचा गारंटी के बाद। वाई का प्रॉफिट कितना था 12,000, अब देखिए वाई के हिस्से में डेफिशिएंसी कितनी है, शेयर इन डेफिशिएंसी, तो जेड शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 750 यानी 750 रुपीज इसको बोर्न करने पड़े, तो इसके प्रॉफिट में से 750 यहां पे कम हो जाएंगे, तो 11,250 इसका शेयर रह गया प्रॉफिट में। जेड का कितना था 8,000, बट 8 नहीं होना चाहिए था, इसका मिनिमम कितना होना चाहिए था 10, तो 10 के लिए यहां से जो माइनस हुआ है, यहां से जो इन्होंने बोर्न किया है इसको वो मिलेगा, तो देखिए ऐड इनमें यहां पे क्या हुआ लेस, तो यहां पे इसको क्या करेंगे ऐड, तो ऐड डेफिशिएंसी रिकॉर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई से कितनी डेफिशिएंसी इसको रिसीव हुई 1250 एक्स से और 750 वाई से, तो 1250 और 750 मींस 12 यानी 2000, तो 2000 और 8000 इज इक्वल टू 10,000। अब देखिए यहां पे इसको पूरी गारंटी मिल गई 10,000 की, इतनी ही मिलनी चाहिए थी। हाँ एक बात यहां पे और ध्यान देने योग्य है कि गारंटी का मतलब क्या है कि मिनिमम उतनी मिलेगी, यानी अगर मान लीजिए अब 10,000 की यहां पे क्या मिल रही थी, यहां पे इसको गारंटी मिल रही थी, तो 10,000 की गारंटी मिनिमम मिलेगी, यानी 10,000 शेयर इन प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर मान लीजिए जब प्रॉफिट मान लीजिए काफी ज्यादा हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो मान लीजिए जेड के हिस्से में आ रही है मान लीजिए 20,000, बट उसको गारंटी कितनी की दी गई थी 10,000 की, बट इस कंडीशंस में याद रखिएगा जब कभी प्रॉफिट ज्यादा हो और उसका मिनिमम जो गारंटी दी गई है और उससे उसका ज्यादा शेयर आ रहा है तो उसको हाईएस्ट शेयर वाला ही पोर्शन मिलता है, और अगर गारंटी कम मिल रही है यानी मींस क्या है कि प्रॉफिट कम आ रहा है गारंटी से तो उसको उतनी ही गारंटी दी जाएगी जितनी उसको मिनिमम मिलनी चाहिए थी। ज्यादा तो जितनी मर्जी हो सकती है, बट अगर कम है तो उसको रिकवर किया जाएगा बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स द्वारा। सो आज हमने गारंटी का फर्स्ट टाइप पढ़ा, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो, यानी वो अपने एग्रीड रेशियोज में अगर मान लीजिए वो क्या करते हैं गारंटी को बोर्न करते हैं तो उस कंडीशंस में
क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आज के एग्जाम्पल से कुछ सीखने को मिला होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल से और टाइप्स को भी करने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय।